अयोध्या से आए हुए अक्षत कलश यात्रा को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संगठन के कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से भ्रमण कर आधार ताल आनंद नगर से शुरू होकर नगर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए संकट मोचन हनुमान मंदिर सुहागी बिल्डिंग में संपन्न हुई। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। घर घर निमंत्रण देने के लिए अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जबलपुर समस्त सनातियों से अपील की गई है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे। अपने अपने घर के बाहर 5 दीपक अपने इष्ट देव के नाम से अवश्य लगाएं। आज ये जो अक्षत निमंत्रण कलश यात्रा है, ये जो हमारे इष्ट हमारे आराध्य भगवान श्री राम अयोध्या में 22 जनवरी को 8 फुट के सोने के सिंहासन में गर्भगृह में विराजित होने जा रहे हैं। उनका निमंत्रण ये अक्षत जो है अयोध्या से आया हुआ है, पूजित अक्षत है, जो घर घर निमंत्रण जाएगा और 22 जनवरी 2024 को हमारे रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। पूरे भारत में इसकी सभी हिंदुओं के मन में, सभी मातृशक्तियों के मन में, भारतवासियों के मन में, हिंदुओं के दिल में स्नेह और उमंग भगवान श्री राम के विराजित का जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये अक्षत कलश के अक्षत प्रत्येक घर घर विश्व हिंदू परिषद के संगठन के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर निमंत्रण देंगे। उसके लिए जो निमंत्रण का अक्षत यहाँ आया है और अभी ये प्रत्येक घरों में निमंत्रण देने का कार्य विश्व हिंदू परिषद के साथ करेंगे। आज धूमधाम से अक्षत निमंत्रण की शोभा यात्रा पर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए मातृशक्तियों के साथ और हमारे संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष अपने पंकज जी और विश्व हिंदू परिषद के समस्त पदाधिकारीगण मातृशक्ति शोभा यात्रा में उपस्थित रहीं। सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी कालीनंद महाराज कालीनंद दर्शन। जी भैया, क्या कार्यक्रम आज होती है? जबलपुर के सभी अधिवक्ताओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं नरेंद्र जैन जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ रहा हूं। मैं पूर्व में 2008 से 2010 तक अध्यक्ष रहा हूं, उसके पहले सेक्रेटरी रहा हूं, हाई कोर्ट में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, अभी अनुशासन समिति का मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का सदस्य भी रहा हूं। मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य 2010 के बाद मैंने बंद कर दिया था, लेकिन वर्तमान में जब से ये समस्याएं लगातार हमारे अधिवक्ता और न्यायपालिका के बीच में जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, उसने मुझे उद्वेलित किया। कुछ हमारे और बहुत परम साथियों ने मुझे उत्प्रेरित किया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो कभी पूजनीय नहीं हो पाए, लेकिन भले ही मुझे अपना वचन भंग करना पड़ा है, लेकिन मुझे लगा कि भगवान कृष्ण जो हैं वो भगवान बने। भले ही सत्य की राह में उन्हें झूठ बोलना आवश्यक लगा तो उन्होंने उसे आवश्यक बुराई के रूप में लिया, और जब शस्त्र उठाना भी उन्हें उचित लगा तो उन्होंने शस्त्र भी उठाया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका अपने आप को वास्तव में भगवान मानने लगी। ये उनकी गलतफहमी है। बार के बगैर बेंच नहीं हो सकती है। बार और बेंच दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं, और बेंच को नीचे ज़मीन पर उतारना बहुत आवश्यक हो गया है, जिसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरी बात यह है, हमारे बार को बहुत सारी दिक्कतें हैं, बैठक व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ है, लेकिन कोई निर्माण नहीं हो रहा। अभी आदरणीय कपिल सिब्बल जी और विवेक तनखा जी 10-10 लाख रुपए दे के गए, आज 5 महीने हो गए, कोई निर्माण शुरू नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों से उद्वेलित होकर मैं चुनाव लड़ने का मन बनाया है, और मैं वचन देता हूं जबलपुर के अधिवक्ताओं को कि जैसा बार पहले था वही बार होगा, और वैसी ही बेंच नीचे उतरेगी जैसी बेंच पहले थी। ना मैं उसको नीचा दिखाऊंगा, ना मैं ऊंचा देखने का आदी हूँ। धन्यवाद। शुभ नाम। मैं नरेंद्र जैन, एडवोकेट, पूर्व जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष। ठीक है भैया। उसको अलग अलग नहीं काउंट करता, इसलिए समस्त अधिवक्ता साथी। आदरणीय नायक जी ने बहुत सारी बातें कह दी आपके सामने। मैं सिर्फ एक अनुरोध करना चाहूंगा, आपका वोट बहुत कीमती है। व्यक्ति विशेष को देख के वोट ना करें, उसके कार्य, उसकी कार्य की पद्धति और पिछले अनेक वर्षों से उसने बार के लिए क्या किया है, किस तरीके की सेवाएं उन्होंने प्रदान की है, जब बार को उनकी जरूरत थी तब वो कहाँ थे,
आज जिस स्थिति में बाढ़ पहुंचा है उसकी जिम्मेदार कौन है, इन सब चीजों के छोटे छोटे बिंदुओं को आपको वोट देने के पहले चिंतन करना पड़ेगा। मेरा बस आपसे अनुरोध है, आप आने वाले कल को ध्यान में रखें और उसके आधार पर आप अपना वोट कास्ट करें। हालांकि ये चुनावी पार्टी नहीं होगी ऐसा मैं सोचता हूँ। ये आने वाले नए वर्ष की खुशी में आदरणीय नरेंद्र जैन साहब ने ये पार्टी रखी है, पर चूंकि चुनाव 2 महीने 3 महीने बाद है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आने वाला समय कैसा रहेगा इस बारे में आपने पिछले 2 वर्षों में जिला भार में देख लिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो हालत हो गई है उससे आप सब परिचित हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सोच विचार के आप निर्णय लेंगे कि आने वाले समय में हमारे लिए संघर्ष करने वाला कौन व्यक्ति है और उचित व्यक्ति का चुनाव करके निश्चित रूप से एक अनुशासन और एक दबाव और अंकुश प्रशासनिक अधिकारियों पे और न्यायिक अधिकारियों पे करना है। तो हमें सोच समझ कर निर्णय लेना है और आने वाले समय में जो विचार करने के बाद अगर हम मत देंगे तो निश्चित रूप से जो वर्षों से जमे हुए मठाधीश हैं ये सिर्फ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद अधिवक्ताओं के हित के बारे में कभी सोचते ही नहीं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है और भविष्य में जो भी है हमारे बीच में कैंडिडेट हैं